आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी तकलीफ दूर हो, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। हम सभी अपने अपने स्तर पे माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई फास्ट कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मुहूर्त ला रहा है, कोई बिना मुहूर्त के पूजा कर रहा है। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं माता रानी को प्रसन्न करने के। ये दुआ करूंगी कि आपकी सारी इच्छाएं माता रानी पूरी करें। आपकी जिंदगी की जितनी सारी तकलीफें हो, दुख हो, वो सारी दूर हो और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें अपने जीवन में और जीवन के हर कार्य में। लेकिन बात यह है कि जिस मूर्त को एक स्त्री स्वरूप में, एक नारी स्वरूप में हम पूजते हैं, वही नारी एक जीवित रूप में हमारे परिवार में हर एक रिश्ते में है। वो रिश्ता हमारा माँ से शुरू होता है और माँ, बहन, ऐसे करते करते बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बाद में एक बेटी पे जाके मुझे लगता है कि वो नारी का एक रेंज होता है कि माँ से शुरू होगा नारी का रिश्ता, और हमारे जिंदगी में जो सबसे प्यारी औरत के रूप में कोई आती है, लड़की के रूप में कोई आती है, वो हमारी बेटी होती है। तो ये बात दोनों के लिए है, ये जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है। तो बस इतना सा सवाल है, हमारे अपने जीवन में नारी के रूप में, यानी कि जिस नारी स्वरूप को हम प्रसन्न करने के लिए इतनी सारी चीजें करते हैं इस 9 दिनों में या इसके बाद के भी दिनों में, वो नारी जीवित स्वरूप में हमारी जिंदगी में एक जो रेंज होता है माँ से लेके बेटी तक के रेंज में, जैसे कि माँ हो गई, बहन हो गई, ये करते करते किसी जेंट्स के या किसी लेडीज के लाइफ में जो सबसे तो वो आपकी बेटी होती है। तो हमें ये जानना है कि माता रानी को तो हम प्रसन्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारी घर की महिलाएं प्रसन्न है हमसे? क्या मैं एक औरत हूँ उस रूप में, क्या हमारे घर की महिलाएं हमसे प्रसन्न है? या फिर मैं एक अगर मर्द हूँ तो क्या मेरे घर की महिलाएं प्रसन्न है? ये बात हमें जरूर सोचना चाहिए। ये जरूर जानना चाहिए कि कहीं हमारी माएँ, कहीं हमारी बहनें, कहीं हमारी बेटियां, कहीं हमारी आसपास की हमारी जो दोस्त हैं, हमारे जो आसपास समाज में जितनी औरतें हैं, क्या हमारे ऐसे किसी काम से वो परेशान तो नहीं है जिसे जाने या अनजाने रूप में हम करते हैं? तो ये वो समय है जब इसे हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि माता रानी के साथ साथ वो सारी नारी स्वरूप में जितनी भी नारियां हमारे आसपास मौजूद हैं, वो हमारे प्रेजेंस से घबराए नहीं, हमारे प्रेजेंस से इरिटेट ना हो, वो हमारे प्रेजेंस को एंजॉय करें, सेफ फील करें और हमें ढेर सारी दुआएं दे ताकि आगे की हमारी लाइफ आसान हो सके। थैंक यू सो मच। सोचिएगा जरूर।